आर यू? दिस इज जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज आर केले हैमिल्टन थ्योरम, या फिर आप इसको मेथड कहें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, और आपको ये आता है तो फिर आपको इस चैप्टर की नॉलेज भी रहती है। आपका स्टार्टिंग मेन पॉइंट जो होता है ना, वो यही होता है। मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था उससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, बट जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? केले हैमिल्टन मेथड। इसका जो स्टेटमेंट होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own equation or its own characteristic equation. समझ में आपको? मतलब देखिए, जब मैंने आपको पहले इससे समझाया था आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए, तब मैंने आपको वहाँ पर सिखाया था कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस होती क्या हैं, इनका यूज़ क्या होता है। उन्हीं इक्वेशंस को जैसे आप लेम्डा के फॉर्म में निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर वो जो इक्वेशन है वो जब हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स को, लेम्डा को इस स्क्वायर मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दे, तब भी वो सेटिस्फाई करती है, तो वो केले हैमिल्टन थ्योरम होती है। लाइक देखिए, इक्वेशन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक a माइनस लेम्डा आई इक्वल्स टू 0, राइट। इसी से हम अपने आइगन वैल्यूज को भी फाइंड कर रहे थे, राइट। यहाँ पर क्या कर रहे थे? हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, i की सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, एंड लेम्डा की वैल्यू फाइंड कर ले रहे थे। इसमें क्या करना होता है? आप a की वैल्यू पुट कीजिए, आइडेंटिटी पुट कीजिए, और जो उसके बाद इक्वेशन निकलेगी, लेम्डा के फॉर्म में इक्वेशंस निकलेंगी, बिकॉज लेम्डा इज अननोन। देखिए, अगर आपके जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 3×3 के फॉर्म में है, तो जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो 3 डिग्री की इक्वेशन होगी। वेयरएस अगर ये 4×4 की है, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी इसको सॉल्व करके वो 4 डिग्री के फॉर्म में मिलेगी। लाइक ये 3 के फॉर्म में है, तो कुछ ऐसा मिलेगा, लाइक लेम्डा क्यूब प्लस a लेम्डा स्क्वायर प्लस b लेम्डा प्लस c इक्वल्स टू 0। इसी तरह से मिलेंगी। वेयरएस a b c क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। इसी इक्वेशन में आपको सिर्फ इतना करना होता है केले हैमिल्टन के लिए। ये जो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी, मान लीजिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी? a थी समथिंग, a b c d e f, ठीक, ये थी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ क्या करना होता है? अब आपको इसे सॉल्व करके लेम्डा की वैल्यू नहीं फाइंड करनी होती, आपको ये a को रिप्लेस करना होता है यहाँ पर ही लेम्डा की जगह पे। मीन्स a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस c आई, मतलब आइडेंटिटी क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए, जिसका रो और कॉलम क्या होता है? इसके स्क्वायर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली होता है। समझ में आ गया? बस आपको यहाँ पर ही इन्हें सॉल्व करना होता है। देखिए, ये इक्वल्स टू 0 है, आपको इसे वेरीफाई करना होता है। इसमें कोई भी वैल्यू आपको फाइंड नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ केले हैमिल्टन वेरीफाई करना होता है। इट मीन्स आपको LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना होता है। ये तो ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो जब आप इसे सॉल्व करें तो भी इसे 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आ जाता है तो आपकी केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाती है, और यहीं पर ही अगर नहीं आता है तो आपको दूसरा मेथड अप्लाई करना होगा, इससे वो सॉल्व नहीं हो गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन से समझाती हूँ और इजी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? आपका क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे बनती है वो? a माइनस लेम्डा आई, जिसका डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना होता है 0 के इक्वल में। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस लेम्डा इंटू आई। लेम्डा एक कांस्टेंट है, वेयरएस आई के डायगनल के वैल्यूज जो है 1 है, बाकी सारी 0 हैं, तो डायगनल्स पे लेम्डा आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा? लेम्डा 0 0 0 लेम्डा 0 0 0 लेम्डा। समझ में आ गया? हमें इस पूरे का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है, राइट। कंफ्यूज नहीं होंगे इसका या फिर इसका, हमें पूरे का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। क्या करेंगे अब? इसको
सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सो आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस लेमडा, यहाँ पर -1 1, देन अगेन -1, 2 माइनस लेमडा, देन -1 1 -1, देन 2 माइनस लेमडा। समझ में आ गया? ये क्या मिल गया आपको, डिटर्मिनेंट। इसे ही आपको किसे सॉल्व करना होता है, 0 के इक्वल में सॉल्व करना होता है। तो जब आप इसे इक्वल में सॉल्व करेंगे तो आपको कितने डिग्री की इक्वेशन मिलेगी, 3 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो 3 × 3 के फॉर्म में है। तो मिलेगी क्या, सॉल्व किया है, आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करके देख लेंगे। -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा -4 = 0। ये कैसे आई, इसे सॉल्व करके। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको ये नहीं आता है तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में सिखाया है आपको, आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए जिससे ये क्लियर हो जाए आपको पूरा। समझ में आ गया? ये हो गई आपकी इक्वेशन। फिर क्या करना होता है, हमें सिंपली इसको इस स्क्वायर मैट्रिक्स से रिप्लेस करना होता है। इसको हम डिनोट कर दें अगर a से, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, a³ -6a² प्लस 9a -4i = 0। समझ में आया? अब हमें सिंपली क्या करना होता है, इसे ही सॉल्व करना होता है। ये समझ में आ गया आपको? अब देखिए, आपको अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता है तो मैं एक बता दे रही हूँ, आप वैसे ही सारे करेंगे। देखिए, पहले हम क्या फाइंड करते हैं, a² फाइंड करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि a³ नहीं फाइंड कर सकते। इसका मतलब क्या है, a × a = a की वैल्यूज क्या है, 2 -1 1, देन -1 2 -1 1 -1 एंड 2। इसी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सिमिलर वैल्यू के साथ। तो 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। क्या करना होता है, आप अगर इसकी रो ले रहे हैं तो इसकी पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला टर्म आएगा। फिर उसके बाद इसी रो को लेंगे, दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड कॉलम को लेंगे और फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड मेंबर आ जाएगा आपकी मैट्रिक्स का। now देखिए, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन ये +1 देन +1, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सो 2 × -1 = 2, देन -2 एंड देन -1। फिर थर्ड कॉलम को फर्स्ट रो से 2 + 1 + 2। समझ में आया? फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -2 -2 एंड -1। फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो से, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो +1 देन +4 देन +1। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से -1 -2 एंड -2। सिमिलरली थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सो 2 + 1 2 × 1 = +2। देन थर्ड रो को सेकंड कॉलम से -1 -2 -2। सिमिलरली थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, सो 1 + 1 एंड +4। समझ में आया आपको? इन्हें सॉल्व कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 4 + 1 + 6, देन हेयर -5 5, देन अगेन -5 6 -5 5 -5 एंड 6। समझ में आया आपको? सो ये क्या मिल गया आपको, आपका a² मिल गया। हमें क्या चाहिए, a³ चाहिए, a² चाहिए और a चाहिए, a एंड a² हमें मिल गया। समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करते हैं, a × a मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। लिख लेते हैं इसको, फिर आगे करते हैं। देखिए, a² क्या मिल गया हमें, ये भी मैट्रिक्स ही है, 6 -5 5 -5 6 -5 देन -5 -5 6। अब सॉल्व करते हैं क्यूब। क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे, a² × a मीन्स a³ = a² मल्टीप्लाई a² क्या है आपके पास, 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5
6 और a क्या है आपके पास, ये देखिए 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। समझ में आ गया। अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, a क्यूब, इससे सॉल्व करके आएंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा सॉल्व करते हैं कैसे हैं इसे। अब मैं इसे डायरेक्ट लिखती हूँ। देखिए ये वाली रो जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट टर्म आएगा, देन वैसे ही सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 22 -21 21 here -21 22 -21 then 21 21 and 22। समझ में आया आपको कैसे मिलेंगे। आपको यहाँ पर -21 होगा, ये आपको मिल जाएगा a क्यूब। आपके पास क्या क्या चाहिए था आपको आपके क्वेश्चन के लिए, a क्यूब, a स्क्वायर, a एंड i, वो सारे आपको मिल गए। अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, a क्यूब क्या आया है, a क्यूब देखिए 20। समझ में आया, ये क्या आ गया आपका a क्यूब मैट्रिक्स। अब आपके पास सब कुछ आ गया, अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है किसमें, इस इक्वेशन में। इसी से आप क्या आना है, इसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, सॉल्व नहीं करना है लैम्डा के लिए, सिर्फ वेरीफाई करना है। हमने लैम्डा रिप्लेस ही क्यों किया, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए ही नहीं थी, हमें क्या चाहिए था, इसे वेरीफाई करना था, इसे 0 के इक्वल दिखाना था, इसलिए हमने इसे रिप्लेस किया था a से। वैल्यूज लिखते हैं, देखिए 22 -21 21 -21 22 then -21 then 21 -21 22। ठीक, फिर क्या है 6 इंटू a स्क्वायर, -6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी मैट्रिक्स से। तो 6 हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट, ना कि सिर्फ खाली रो या फिर सिर्फ कॉलम एक के साथ, हमें सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या क्या आएगा देखिए, 36 -30 प्लस का 30 देन -30 36 -30 देन 30 -30 एंड 36, ये आ गया। ठीक, a क्यूब हो गया, -6a स्क्वायर भी आ गया। अब क्या चाहिए, +9a, मीन्स 9 का मल्टीप्लाई किस में करना है, इसमें करना है। तब आपको क्या मिलेगा, +9 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 18 -9 एंड 9 देन -9 18 -9 9 -9 एंड 18, ये हो गया। और लास्ट वैल्यू क्या है, -4 इंटू आई। सो देखिए मैं आगे लिख दे रही हूँ यहाँ पर -4, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होना, आई मीन्स आइडेंटिटी, मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। जब आप इसे पूरा एक साथ सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मैट्रिक्स मिल जाएगी, या फिर सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। इसको आप सिंगल 0 के भी इक्वल रख सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स ये जो LHS था वो RHS के इक्वल आ जाएगा। अगर यहीं पर ही कोई भी कंडीशन फॉल्स कर जाती, यहाँ पर कोई भी एक भी वैल्यू आ जाती, तो ये गलत हो जाता, मीन्स कि आपका क्वेश्चन गलत है, या फिर जो आपको इक्वेशन दी गई है वो कैले हैमिल्टन थ्योरम से वेरीफाई नहीं हो सकती। समझ में आया वेरीफाई कैसे करते हैं। अब क्या पूछा है सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन में, A इनवर्स। तो A इनवर्स कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। यहीं से देखिए, कुछ ज़्यादा आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन लीजिए आप, कौन सी, ये वाली। इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ A इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है। अगर इसे हम 1 मान ले तो हमें 1 में क्या करना है, A इनवर्स को 1 से मल्टीप्लाई कराना है। तो जब इससे मल्टीप्लाई करा देंगे सो A इनवर्स इंटू A क्यूब क्या हो जाएगा, एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, सो यहाँ क्या रह जाएगा A स्क्वायर देन -6A, यहाँ पर भी माइनस और +2, इट मीन्स +1 बचेगा, देन +9 एंड यहाँ पर क्या होगा, -4 इंटू A इनवर्स आई, A इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा, A इनवर्स। सो यहाँ हमारे पास 4A इनवर्स बचेगा, इक्वल्स टू क्या है ये, 0। समझ में आया, हमें A इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो A इनवर्स यहीं रख लेंगे और
बाकी इक्वेशन ए इनवर्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 6a² प्लस 9। इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। समझ में आया कैसे करेंगे? सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। किस किस की देखिए, 4a इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6 माइनस 5 5 देन माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6, फिर माइनस 6 इंटू ए मीन्स 6 इंटू ए इसके साथ। सो क्या हो जाएगा ये 6 2 सा 12 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 12 माइनस 6 देन 6 माइनस 6 एंड 12 प्लस 9। 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी क्यों, क्योंकि हमें 9 को स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। सो ये क्या हो जाएगी 9 0 0 0 9 0 0 0 9। समझ में आया? इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या, ये सॉरी यहाँ पर ही ए इनवर्स है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी मैट्रिक्स मिल जाएगी। वो 3 1 माइनस 1 1 3 1 देन माइनस 1 1 एंड 3। ये क्या हो गई 4a इनवर्स की वैल्यू आई है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ a इनवर्स चाहिए। इट मीन्स हम 4 को क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको a इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपने ले a इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 मैट्रिक्स क्या क्या है 3 1 माइनस 1 1 3 1 1 1 एंड 3। ये क्या मिल गया आपको, ए इनवर्स। समझ में आया? आपको सिंपली करना क्या था, इक्वेशन लेनी थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी थी। लैम्डा के फॉर्म में जो इक्वेशन आ रही थी उसे आपको ए के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना था और इस तरह से फॉर्म करना था। फिर इसे सॉल्व करना था या फिर कहे इसे वेरीफाई करना था, मीन्स 0 के इक्वल लाना था। फिर जब हम इसे वेरीफाई कर लेंगे, अगर आपको इसका इन्वर्स निकालना है, बहुत से क्वेश्चंस में नहीं भी पूछा जाता है, अगर आपको इसका इन्वर्स निकालना है तो ए इन्वर्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, एलएचएस से भी और आरएचएस से भी। लेकिन आरएचएस में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से आप क्या करेंगे, इस तरह से इन्वर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा केले हैमिल्टन थ्योरम। इसमें इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, तो इतना आप पढ़ लेंगे, इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और फ्लुएंशियल हो जाइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।